आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल मैं जो आपको बता रहा था, रीति रिवाजों का टकराव, उसका आगे का भाग सुनिए। जब बड़े लड़के ने अपनी पत्नी को कहा खड़ी हो, बड़ी कड़क आवाज में जब उसने कहा कि खड़ी हो, जब वो खड़ी हुई तो उसने कहा जा मेरी माँ के पैर छू और पैर छू के माफी मांग। मेरे भाई ने, छोटे भाई ने जो कहा 24 घंटे का टाइम, मैं तुम्हें 12 घंटे का टाइम देता हूँ, मेरे माँ के पैर छू के माफी मांग। तुमने जो भी अभी कहा है उसके लिए माफी मांग कि भविष्य में ऐसी कभी भी तू बात नहीं करी। इस घर के अंदर जो भी होगा मेरी माँ जो कहेगी वैसा ही होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करती है तो मैं अभी तेरे माँ बाप को बुलाता हूँ और बुला के आज ही मैं बात करता हूँ। उसने जब अपने पति का दूसरा रूप जब देखा, वो भी एकदम हताश हो गई। उसने सोचा कि मैं तो इसको अपने प्रेम जाल में फंसा रखी थी, मैं जैसा कहती थी वैसा ही करता था, अभी इसके क्या हो गया। कुछ देर देखती रही, उसके बाद में उसने कहा आप एक काम कीजिए, आप मुझे 12 घंटे का टाइम दे रहे हैं ना, बुलाइए मेरे माँ बाप को। बड़े भाई ने अपनी पत्नी को देखा, अपने छोटे भाई को देखा, फिर अपनी माँ को देखा। देखने के बाद में कहा ठीक है। उसे तुरंत फ़ोन किया अपने ससुर को। ससुर को कहा कि सुनिए पापा, आप तुरंत हमारे घर आइए और अपनी पत्नी को आप लेके आइएगा। जब उसने जमाई की जब ये बातें सुनी, उसने कहा कि दामाद जी, मैं अपनी पत्नी को लेकर आपकी भी कुछ लगती होगी। बोले यहाँ आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो मेरी क्या लगती है। जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पहुँचिए, वरना आपकी बेटी इस घर से हमेशा के लिए विदा हो जाएगी आपके पास जाने के लिए। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। काटने के बाद में वो उठा, उठ के अपने कमरे में गया। माँ अपने बेटे का बदला हुआ रूप देखी, एकदम छोटे बेटे को देखी, और बहू नज़र नहीं उठा पा रही थी, वहाँ टेबल में बैठी हुई थी। करीब 20 मिनट बाद में दरवाजे की बेल बजी। जब छोटा भाई उठ के जाने लगा, तब तक अंदर से वो बड़ा भाई निकला। निकल के उसने कहा कि नहीं, तू रुक जा, मैं खोलता हूँ। उसने जाके दरवाज़ा खोला, देखा कि उसके सास ससुर वहाँ हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग अंदर आइए। जब अंदर आ गए तो उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। आके कहा कि बैठिए नाश्ते टेबल पर, ये आपकी बेटी बैठी हुई है। बोले दामाद जी, आप इतने गुस्से में आखिर बात क्या है। बोले मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन इसके पहले आप अपनी बेटी से पूछिए वो क्या चाहती है। ससुर कुछ देर अपनी बेटी को देखता रहा, फिर अपनी समधन को देखा उसने, बेटी की सास को, फिर छोटे दामाद के भाई को देखा। देखने के बाद में उसने कहा बेटी बता क्या बात है, मैं आ गया हूँ, तेरी मम्मी भी आ गई है, बोल क्या बात है। बोले पापा आपसे मुझे बहुत शिकायत है। जब लड़की की जब ये आवाज़ सुनी, ये बात सुनी, तो माँ की भौं टंग गई। उसका बेटी ऐसी कैसे बोल रही है तू। बोले मम्मी सबसे ज़्यादा दोषी आप हो। बोले बेटी मैंने इसे क्या किया जो मैं दोषी बन गई। बोले मैंने आपसे जिद की कि मैं इस लड़के से शादी करूंगी, आप तुरंत मान गई। क्यों मानी आप, सबसे बड़ी गलती तो आपने ये की। और फिर जब आपको पता चला कि आपका दामाद दूसरे कास्ट का है, अपनी कास्ट का नहीं है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की,
आपने पापा ने दोनों ने मान लिया कि ठीक है, तुम जब चाहती है तो उस लड़के को बुलाओ। और मैंने जब दामाद से बात की, दामाद ने भी जब ये कहा कि आप चिंता न करें, हम लोग अपनी ज़िंदगी पूरी खुशी से बिताएंगे, आप क्यों माने। बाप ने कहा कि तू रुक जा, मैं बेटी से बात करता हूँ। बोले बेटी मैंने तुम्हारी खुशी के लिए किया। बोले यही सबसे बड़ी गलती आपने की, और मेरी माँ ने आपका सपोर्ट किया। आज जो घर के अंदर हो रहा है वो हो रहा है रीति रिवाज का टकराव हो रहा है यहाँ पर। क्यों कि मैं अब आपके साथ में रहती थी, मम्मी पापा के साथ में, आपने मुझे कभी नहीं टोका, कोई तरीके की आपने मेरे पर बर्डन नहीं डाली। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। लेकिन शादी होने के बाद, आज हमारी शादी को 4 महीने हो गए, अब मेरा हस्बैंड मेरे पर शासन करना चाहता है। क्या ये सही है? बाप ने कहा बेटा और बता, और क्या बात हुई। बोले ये चाहते हैं इस घर के जो रीति रिवाज है वो तुम्हें मानने पड़ेंगे, और ये आपका दामाद ये कहता है कि जो इस घर में चलेगा, मेरी मम्मी जो बोलेगी वो करना पड़ेगा। और इसके अलावा बोले पापा मैंने इनसे कहा कि मैं ये नहीं मान सकती। मैं इनसे कहती हूँ कि आप एक काम करते, अपने लोग अलग फ्लैट खरीद लेते हैं, वहीं पर रहेंगे। मैं इनका बोझ उठा नहीं सकती, न तो सास का न देवर का। बोला और इसके बाद फिर तुमने क्या कहा? बोले मैंने इनके साथ में ये कंडीशन रखी कि मम्मी आप हमारे साथ रह सकती हैं, मगर देवर जी साथ नहीं रहेंगे। बोलो और इसके बाद में फिर क्या हुआ? बोले फिर आपके दामाद पलट गए। उन्होंने जो शादी में जो 7 वचन दिए थे, उनको एक भी वचन याद नहीं है। वो कहते हैं कि तुम्हें मेरी मम्मी के साथ अच्छी तरह बहू बन के रहना पड़ेगा। तो पापा आप बताइए, मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ? उसके बाद उसकी मम्मी इतनी देर से सुन रही थी बहू की। उसने कहा अपने हस्बैंड से कहा कि आप चुप रहिए, अब मुझे इससे बात करने दीजिए। बोले तुमने जितनी बातें कही है ये एक बचपन ही भरी बातें हैं। आज तुमने इससे शादी की, हमने जोर नहीं डाला, तुम्हारी मर्जी थी। आज तू सर्विस करती है, हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम सर्विस कर रही है, तो हमने तुम पे दबाव नहीं डाला कि तुम्हें सर्विस करनी है, हमने दबाव नहीं डाला। और तीसरी बात, आज ये जो माँ है ये तुम्हारे हस्बैंड की माँ है। जैसा तुम मुझे सम्मान देती है वैसा तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड की माँ को सम्मान देना पड़ेगा। और बात आई देवर की, देवर सबसे ज्यादा करीब भाभी के देवर ही होता है। आज तुम्हारे में इतनी नफरत कैसे पैदा हो गई कि तुमने इनके सामने कंडीशन रख दी कि मम्मी आप हमारे साथ रह सकती हो, मगर देवर जी हमारे साथ नहीं रहेंगे। ये तुमने कंडीशन कैसे रखी? फिर उसने अपनी समधन की तरफ देखा, देख के कहा कि देखिए मेरी लड़की ने गलती तो बहुत की है, इसकी बातों से मुझे लग रहा है इसने कोई कसर नहीं छोड़ी है इस घर के अंदर अशांति पैदा करने के लिए, लेकिन मैं इसकी तरफ से क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मेरी कुछ दलील है जो आप सुन लीजिए शांति से।
लड़के की माँ बोली बोले बात ये समझन, ये मेरे घर में एक ही संतान थी, वो मेरी एक लड़की थी। हमने इसे लड़के की तरह पाला पोसा, इसकी वो सारी स्वाधीनता दी जो एक लड़के को देनी चाहिए। और हमारा जो परिवार था एक सीमित था, मैं था, हस्बैंड था और मेरी बेटी। इसके अंदर किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं था। लेकिन यहां पर जब ये लड़की इस घर में आई, इसे अपनी माँ को छोड़ दिया, अपने बाप को छोड़ दिया, लेकिन आपके यहाँ पे आई सबको छोड़ करके। आने के बाद में इसको जब ये माहौल अलग लगा तो ये लड़की थोड़ी व्याकुल हो गई। व्याकुल इस तरीके से हो गई, इसके अंदर सारे निगेटिव थॉट आ गए, जो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, मेरी बेटी में ये नहीं आने चाहिए थे। लेकिन चाहे ये पढ़ाई का ही आप वो समझ लीजिए कि इसने ओवर थिंकिंग की। ये निगेटिव थॉट इसलिए आ गए इसके अंदर कि मैं कमाती हूँ। ये निगेटिव थॉट आने का ये कारण था। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि अगर माँ बाप के अंदर ही अगर इतनी शक्ति होती तो किसी के अंदर, किसी घर के अंदर लड़की की शादी नहीं होती। क्योंकि हम लोग शुरू से जानते हैं कि लड़की जब अपने ससुराल जाती है, वहाँ पर उनको उनके जो रीति रिवाज है उनको मानना पड़ता है, निभाना पड़ता है। कई ऐसी इच्छाएं होती है जिसका अनदेखा करना पड़ता है और औरों की खुशी के लिए जीना पड़ता है। अब समझन, मैं आपसे खाली एक ही बात बोलती हूँ, आप भी तो ब्याह के आई थी इस घर में, आपने भी कई चीजें छोड़ी है, अपनी कई इच्छाएं थी उसको आपने मारा है इस घर के प्रति, घर को बनाने के लिए। वैसा मैंने भी किया है। मैं भी जब शादी होके आई थी तो मेरे माँ बाप के घर में जितनी आज़ादी थी, यहाँ उतनी आज़ादी मुझे नहीं मिली। मैंने एडजस्ट किया और यही चीज़ मैं इस बेटी को समझा रही हूँ कि बेटा, तू जो पढ़ी लिखी है तो तुमने क्या पढ़ाई की, तुम इस चीज़ को सोच नहीं सकती। इस घर के अंदर मैं इतनी खुशियाँ लाऊं कि लोग देखें, वो कहें, हम लोग न कहें, लोग कहें कि देखो कितनी अच्छी घर में बहू आई है। लेकिन बेटी, तूने तो हमारे पर कलंक लगाने की बात कर दी। आज ये तेरे हस्बैंड की माँ कितनी खुशी से तुमको घर में लेके आई थी। इसने मुझसे एक ही बात कही थी जब तू विदा हो रही थी। इसने कहा कि मैं बहू नहीं लेके जा रही हूँ, मैं बेटी बना के लेके जा रही हूँ इसे, आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। जबकि समंदर ने मुझे फोन नहीं किया, तेरे हस्बैंड ने मुझे फोन करके बुलाया है। अब बेटी तू बता, तू क्या चाहती है? उसने गर्दन नहीं उठाई लड़की ने। बाप भी उसको देख रहा था, बेटी को। लेकिन बाप ने कहा कि बेटा, अब मैं तुमसे एक बात बोलता हूं। जैसे जवाई ने कहा कि खड़ी हो, जाके अपनी सास के पैर छू और माफी मांग, उसने सही कहा है और तुम्हें ये करना चाहिए। अगर तू पढ़ी लिखी है, अगर अनपढ़ है तो तू मत कर, चल मेरे साथ, मैं तुम्हें लेकर घर चलता हूं, जैसा होगा वैसा हम लोग रहेंगे। अब लड़की कुछ देर सोचती रही। सोचने के बाद में वो उठी, उठ के सास के पैर पकड़े, कहा कि मम्मी जी मुझे माफ कर, मैं ऐसा माहौल बनाऊंगी कि घर के हर कोने में खुशियां ही रहेगी। और आप मम्मी, आपने जो मुझे कहा कि सबसे करीब भाभी के देवर होता है, मैंने इसे देवर ही समझा, अपना छोटा भाई नहीं समझा। लेकिन आज आप लोगों ने जितनी बातें बताई है उससे मेरे समझ में आया कि मैंने पढ़ लिख करके वाकई
वो शिक्षा नहीं ली जो मुझे लेनी चाहिए थी घर के प्रति। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आज के बाद में मम्मी पापा आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हमारे ये घर खुशियों से भरेगा और उसमें सबसे बड़ा रोल मेरा होगा। उसने अपने हस्बैंड को भी पैर छुए, उससे माफ़ी मांगी और फिर देवर को कहा कि आप मेरे सबसे करीबी भाई हो, छोटे भाई हो, और मैं अब आपको मेरे से कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। इतना कहना था कि सास की आंख से आंसू निकलने लगे। देवर ने आके भाभी के पैर पकड़ लिए कि भाभी, मैं छोटा होकर के भी मैंने बहुत कुछ आपसे कहा, लेकिन आपने मुझे क्षमा कर दिया। ये मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। उस समय सास ने अपनी बहू को गले लगाया, लगा के कहा कि नहीं बेटी, तू अपने घर के रीति रिवाज मना, लेकिन जो चीज प्रेम से हो सकती है वो गुस्से से नहीं होती बेटा। आज गुस्सा करके तुम अपनों को भी अपना दुश्मन बना लेगी, लेकिन प्रेम से बोल के दुश्मन को भी अपना बना लेगी। इसका सार तू समझ जा बस। बोले नहीं मम्मी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। और मम्मी पापा को कहा कि मम्मी पापा आप जाइए, हमारा घर एकदम ठीक है। मैंने जो गलतियां की है उसका मैं पश्चाताप करूंगी, लेकिन भविष्य में आपके सामने ऐसे कुछ नहीं आएगा। तो ये कहानी इस तरीके से थी कि लव मैरिज में जवानी के बहाव में बच्चे बहक जाते हैं, लेकिन वो भविष्य का नहीं सोचते हैं। अगर उस जगह लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप अगर सही तरीके से उनको रास्ता दिखावें तो घर खुशियों से भर जाता है। ये कहानी इस तरीके से ये हम लोग के आसपास में घटती है, हम उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक है, ऐसा होता है, होता नहीं है, इसमें करने में किसी ना किसी का कारण जरूर होता है। अगर उसको सही तरीके से टेकल करें तो ऐसा भविष्य में कभी नहीं होगा। कहानी कैसी लगी मुझे बताइएगा। अच्छी लगी तो कमेंट्स कीजिएगा, खराब लगी तो भी कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं और अच्छी अच्छी आपके सामने कहानियां पेश करूं। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।